दोस्तों, टीएमसी की संसद चूरमार करने के बाद अब दोबारा से बीजेपी दूसरी राज्यों में इंडिया गठबंधन के संसद को कैसे चोरी करने की कोशिश कर रहे, और बीते हुए 24 घंटे में यानी दिल्ली में दोबारा से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक बड़ी बैठक करने के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूती की तरफ कैसे आगे लेके जाए उसकी सोचते सोचते दूसरी तरफ विपक्ष यानी सरकार, इंडिया अलायंस जहां अपनी सहयोग को डर पैदा कर रहे और दूसरी तरफ विपक्ष को कैसे चूर मार किया जाए उसी के शरतचंद नाच रहे। चंद मिनट हमारे साथ बने रहिए। फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए, यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, एक तरफ इंडिया अलायंस सरकार पूरी विपक्ष को चूर मार करने लगी हुई है। सबसे पहले टीएमसी को चूर मार किए और अभी पूरा इंडिया गठबंधन को चूर मार करने के लिए लगी हुई है। और दूसरी तरफ सहयोगी को भी यानी सरकार ऐसे रास्ते पर लेके जाने की कोशिश कर रहे जहां सहयोगी भी डरी हुई है। और तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसी को थमाने की कोशिश कर रहे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे। और साथ में मध्य प्रदेश में गणेश की टीम ने यानी चुनाव आयोग की गणेश जी की टीम ने कुछ ऐसे करके दिखाए मध्य प्रदेश में जिसकी कोई कल्पना संविधान और लोकतंत्र को मानने वाला कोई भी व्यक्ति और ऐसे कर ही नहीं सकता है। और शायद इनको लगा सब कुछ हमारी मनमर्जी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, बता देते रात पर क्या हुआ और पूछते रहे कि आपने ऐसा क्यों किया है, ज़रा उसकी हमें खबर बताइए, क्या हुआ था ऐसा कि आपने ऐसा किया। दरअसल दोस्तों, 18 तारीख को आप देख ही रही होगी राज्यसभा की कई क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है और जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार कांग्रेस द्वारा खड़ा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यानी कांग्रेस की उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करने जाते हैं, लेकिन उससे दिल्ली की तरफ से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, 3 राज्यसभा में उसका उम्मीदवार थे, जहां उसने 2 राज्यसभा में अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन तीसरी में उसके पास बहुमत नहीं था। दूसरी में बहुमत था जिसमें उतारा, लेकिन तीसरी में बहुमत ना होने की वजह से भी वहां अपना उम्मीदवार उतारा था। और बीजेपी को लगा कि हम कांग्रेस को तोड़ देंगे। और उसके बाद बीजेपी के एक बड़े लीडर जो उसी उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार के नाम पर एक बड़ी यानी याचिका दर्ज करते चुनाव आयोग के पास कि ये महिला के ऊपर जो है केस है, वो इलेक्शन नहीं खेल सकते। लेकिन दोस्तों, उसका कोई भी जांच ना करके यानी चुनाव आयोग की जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने उनका नामांकन पत्र को रद्द कर दिया। यानी मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी। दरअसल दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन के नाम पर एक केस था जो तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने बोले मैंने उनका याचिका जो है रद्द किया। लेकिन दोस्तों, हूबहू एक केस जो झारखंड में है जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने उसमें अपील की और उन्होंने भी चुनाव आयोग के पास एक याचिका दिया है, रिटर्निंग ऑफिसर को ये बताया है कि इनके नाम पर केस है ऐसे। लेकिन वहाँ खेल कुछ अलग हुआ है। वहाँ चुनाव आयोग की तरफ से जो भी रिटर्निंग ऑफिसर दिया गया है उन्होंने उससे खारिज कर दिया और उन्होंने बोले आप कोर्ट पे जाइए और उसकी अपील करिए। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में जाने के बाद वही 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, फिर 5 साल, उसके साथ साथ पूरा जो भी एक संसद के कल है यानी समय है वो पूरा हो जाएगा, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जो केस था उसमें अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुआ था, वो कोई मर्डर केस नहीं था।
उसमें अदालत ने कोई सुनवाई भी नहीं किया था, लेकिन वो मामला चुनाव आयोग के पास नहीं आता है। वो अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया जाता है कि आप किसी का नामांकन पत्र को खारिज कर दो, क्योंकि उसमें अदालत ने ऐसे कुछ सुनाया है नहीं जिसमें चुनाव आयोग ने उनका याचिका को रद्द कर दिया है। ये कोई आपराधिक मामला नहीं था, ये कोई मर्डर केस नहीं था, उसमें अदालत ने सुनवाई नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कैसे इसमें फैसला लिया। दोस्तों, 9 तारीख के दिन में एक मीटिंग होता है कर्नाटक में, और जिसमें बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ वो लोग नहीं जाते। उसकी वजह से राहुल गांधी और उनकी नेता मिलकर अपनी गठबंधन को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन उसी गेम को बीजेपी ने उल्टा पलट दिया। उसमें के साथ कांग्रेस नेता ने एक वीडियो जारी की है। कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो, और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33 में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व उसका कर्तव्य है आरोप को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2 + 2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे, और उसमें हमने अंत में ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी, या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाए। आपके पास यदि चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था, तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए